हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीक में इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट, क्रिप्टोज, करेंसीज में क्या हुआ वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीक व्हाट इज आवर व्यू वो डिस्कस करेंगे। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। प्लीज कंसल्ट, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, ठीक है, टू डू एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, यू नो, देयर इज अ कंसोलिडेशन और रिवर्सल। अगर आपने देखा रहेगा लास्ट फ्राइडे को मार्केट्स, लास्ट वीक में मार्केट्स एकदम निगेटिवली क्लोज दिया था, तो अपना व्यू क्लियर था, कंसोलिडेशन और रिवर्सल। उसके पहले भी अपना व्यू क्लियर था कि बैंक्स होल्ड कर रहे हैं, और एस पीएसयू बैंक्स में मैंने एक वीडियो बनाया था, स्पेशल वीडियो। मे बी हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट अपना ओवरऑल व्यू पॉजिटिव था। लेकिन ये जो वॉर का न्यूज़ वगैरह आया था मार्केट्स में, जो अनप्रेडिक्टेबल है, अगर टेक्निकल भी फॉलो करते हो, लेकिन टेक्निकल्स जब जब टेक्निकल्स पे कुछ टाइम पे न्यूज़ हावी होता है, एंड जब न्यूज़ हावी होता है तो मार्केट्स टेक्निकल फॉलो नहीं करता है। तो वही हुआ अपने साथ, बट ओवरऑल अपना व्यू पॉजिटिव था। एंड ओवरऑल अगर आपने देखा रहेगा एसबीआई में क्या शानदार रैली देखने को मिला। सो लेट्स स्टार्ट विद एसबीआई। अगर आपने एसबीआई वो वीडियो ठीक से देखा रहेगा, तो मैंने एक लेवल आपको बोला था कि अगर ये लेवल 787, 787, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो जिस दिन ये मूवमेंट आया, ये थर्सडे था, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी था, एंड 787 वाला कॉल 813। तो अगर आपने एस बी आई 8000 का, मतलब 800 रुपए का कॉल देखा रहेगा, तो दैट वेंट फ्रॉम 10 paisa to 13 rupees, 14 rupees. So, even if you have entered when it went to 785, 786, तो उस टाइम पे वो 40 पैसा 50 पैसे के आसपास खेल रहा था। एंड 40 पैसा पैसे के आसपास का कॉल डायरेक्टली 14-15 रुपए गया है। तो एक सिंपल कंसेप्ट, एंड यू गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो एग्जैक्टली क्या हुआ था, हम जब यहाँ पे पहुंचे थे, तो यहाँ पे मैंने वो वीडियो बनाया था कि जिस दिन ये ब्रेक करेगा एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। उसके बाद ये 4 दिन वो न्यूज स्पेसिफिक सेलिंग आया मार्केट में, तो आई एक्सेप्ट इट, ओके फाइन। अपना व्यू, मतलब ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और हम लोग बुलिश थे, बट ये न्यूज स्पेसिफिक सेलिंग उस टाइम पे मार्केट्स में देखने को मिला था। यू कैन गो एंड चेक द वीडियोस, बट या दिस इज व्हाट हैपेंड, ये न्यूज स्पेसिफिक वीडियो की वजह से ये सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिला। लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, एक बड़ा मोमेंटम, सो काफी पैसा बना ऑन ऑन ओनली एसबीआई ट्रेड, ओनली ऑन वीकेंड्स। सो ओवरऑल अभी देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग ऑन द वीकली बेसिस। आई एम नॉट गोना डिस्कस मच ऑन द निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्रॉम ऑर्डर फ्लो और स्टैंड पॉइंट, बट आप देख सकते हो क्लियरली सिंगल प्रिंट के आसपास रेजिस्टेंस लेके अभी नीचे सिंगल प्रिंट है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट रहेगा 22,509 के आसपास एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट है। और जिस दिन थर्सडे को भी जो बड़ा मूव आया था मार्केट्स में, अगर आपने देखा रहेगा, मार्केट वोलाटाइल था स्टार्टिंग में, बट ये जो सिंगल प्रिंट था वो होल्ड कर रहा था। एंड क्लियर क्लियर जब भी सिंगल प्रिंट होल्ड करते हैं ना, एक्सपायरी डे एक बड़ा मूवमेंट आता है। तो एक्सपायरी डे प्लस सिंगल प्रिंट, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपको बहुत पैसा बना के देगा मार्केट्स में। अगर आप समझ जाएंगे कहाँ पे ट्रेड लेना है, तो दैट इज वेयर यू विल अर्न अ लॉट्स ऑफ मनी। So anyways, let's go. So first of all, let's talk about the Indian markets. Okay, what is happening? So let me just open the Indian market thing. Okay, so Nifty. Sorry guys, there is something wrong. Okay. Okay, so let's go first the Nifty. सो वीकली एनालिसिस। और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये पिंक लाइन है ना, बहुत बहुत ही सही चलता है। तो एसबीआई पे अपना व्यू था ऑन द सिंगल प्रिंट, एंड वीकली पे एसबीआई पिंक लाइन के आसपास आया था, तो क्लियर क्लियर दोनों साइड से दिख रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो एक बड़ा मोमेंटम की चांसेस, और एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था। तो एसबीआई में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अभी मैं आपको एक रिलेटिवली चार्ट बताता हूँ बिटकॉइन का। अगर आप देखोगे सिमिलर चार्ट बिटकॉइन का था, पिंक लाइन के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद एक बड़ा बुलिश कैंडल ऑन द पिंक लाइन बिटकॉइन ने बनाया था। एंड उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम बिटकॉइन में देखने को मिला। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये जो हाई था बिटकॉइन का यहाँ पे, विच इज अराउंड 48 से 75 के आसपास, तो एक बड़ा मोमेंटम बिटकॉइन में देखने को मिला था। अगर आप देखोगे पिक्चर परफेक्ट अभी मुझे एसबीआई में दिख रहा है, सिमिलर पैटर्न। क्योंकि देखो पिंक ऊपर गया थोड़ा सा, साइडवेज, एंड देन पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट, एंड देन एक अच्छा बुलिश कैंडल। सो अभी क्या चाहिए? इसका फॉलो थ्रू मिलता है, तो एसबीआई में भी 900,
मे बी बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स 900 एसबीआई जा सकता है, एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो कीप एन आई. Again, no prediction guys, this is just a chart analysis. This is just a analysis of the charts. अगर आपने देखा रहेगा लास्ट वीक भी बिटकॉइन में एक बड़ा सेलिंग आया था, लेकिन लो कहाँ बना, एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास बना. सो वी आर नॉट मेकिंग इट, बट इट इज हाउ द मार्केट्स आर फॉलोइंग द थिंग्स. ओके, एनीवेज लेट्स स्टार्ट निफ्टी. ओके, फर्स्ट थिंग इज निफ्टी, सो लेट मी लुक एट निफ्टी. सो अगर आप निफ्टी देखोगे तो यू नो काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा पैटर्न बनाया है, और अभी एक स्मॉल स्क्वीज के अंदर है. अभी ये आइदर अपसाइड या आइदर डाउनसाइड ब्रेकआउट हो सकता है. बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल. अगर यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करता रहा तो हाई चांसेस है कि थोड़ा सा एक निगेटिव यू नो वेव मार्केट में आ सकता है. तो हमें अभी अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए डेफिनेटली. अगर ये 22740 के अबाउ जाते हैं मार्केट्स, तो एक बड़ा रैली आ सकता है. तो अभी अभी मार्केट्स को क्या चाहिए, जब ये ऐसा सेटअप होता है ना, तो प्राइस शुड क्लोज अबाउ द बॉलिंजर बैंड, तो एक बड़ा मोमेंटम आता है इन जनरल. तो अभी देखते हैं हाउ हाउ द मार्केट्स विल बिहेव, बट ओवरऑल अभी भी देर इज नो पॉइंट इन सेलिंग. सेलिंग अगर करना है या पोजिशनल सेलिंग करना है तो 21700 के नीचे. एंड अभी 20 जब तक होल्ड करेगा तब तक मार्केट्स में अपसाइड मोमेंटम हम कैरी रखेंगे, अपना अपसाइड व्यू हम कैरी रखेंगे. सो दैट्स वन थिंग ऑन द निफ्टी. सो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं. बैंक निफ्टी बुलिश पैटर्न है, क्लियर क्लियर है. मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो एरिया रहता है इसके अबाउ जाता है तो एक अच्छा खासा हाई बनाने के चांसेस है. तो अभी भी उसी के आसपास मार्केट है. तो लास्ट वीक साइडवेज था, इस वीक भी पॉजिटिव प्लस साइडवेज था. तो डेफिनेटली मार्केट्स बैंक निफ्टी एक बड़े मूवमेंट एक टर्म के लिए रेडी है. तो अभी सिंपल है, वी आर सीइंग बड़ा मोमेंटम, बट हमें अपना स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए. तो देर आर टू स्टॉप लॉसेस. इफ यू आर अ हाई रिस्क टेकर ट्रेडर, तो ये जो लाइन है इसके नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, विच इज 46500 के आसपास. इफ यू कैन टेक दैट. इफ नॉट, एटलीस्ट योर स्टॉप लॉस शुड बी नियर टू दिस लेवल, विच इज 47 300 47 400 के आसपास, बेसिकली 20 MA वीकली पे. सो दिस इज योर स्टॉप लॉस आइडली. अगर आप ये दो स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हो तो वेट वेट इन द कैरी योर पोजीशंस. अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट लेट्स वेट फॉर अ बिग कैंडल अबाउ दिस नंबर्स एंड मार्केट्स में एक बड़ा मोमेंटम, उसके बाद आप एंटर करो. सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज. इट्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू और व्हाट यू प्रीफर. ओके, डाउ जोन्स अपना क्लियर व्यू था, ये एरिया साइडवेज एरिया था. आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली एक साइडवेज उसी के आसपास सपोर्ट लेने की डाउ कोशिश कर रहा है. लेकिन डाउ के बैंड्स अगर आप देख सकते हो तो दोनों साइड नीचे नीचे है. तो मे बी नेक्स्ट वीक हाउ दे ओपन्स उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. बट डेफिनेटली डाउ अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पे है. सो डेफिनेटली डाउ के लिए सिंपल है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 36,900, तो निगेटिव जाने के चांसेस बहुत कम है. मार्केट्स थोड़ा सा नीचे आ सकता है यहाँ इसी लेवल के आसपास, बट यहाँ से एक डेफिनेटली हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट्स को एक सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि ये एरिया मार्केट्स को ब्रेक करना इतना ईजी नहीं रहेगा. तो डाउ में मे बी कंसोलिडेशन विद अपसाइड पॉसिबल है. नैस्डैक अगर आपने देखा रहेगा 20 में ब्रेक किया था, बट उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला एंड मार्केट्स अगेन रीगेनिंग द पोजीशन. तो यूएस मार्केट्स आई थिंक मैं आपको एस&पी भी दिखा देता हूँ. एस&पी ने तो एग्जैक्टली डॉट टच लिया है 20 MA पे. सो आई थिंक अगेन मार्केट्स हैड सम बैड फेज, बट अगेन मार्केट्स आर रेडी फॉर आइदर रिवर्सल और अ कंसोलिडेशन. दैट्स वेरी क्लियर इन ऑल द यूएस इंडाइसेस. सो अभी डाउन साइड नहीं दिख रहा है. डाउन साइड का जैसे डाउन में हमने डिस्कस किया था, ये एक 36,900 के नीचे एक बड़ा डाउन साइड आ सकता है. बट आई थिंक let's see if what happens till the time. But I think if you combine now Indian and US markets, दोनों ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है फॉर मी. ओके, गोल्ड फॉर मी पॉजिटिव डेफिनेटली. यहाँ पे कुछ है नहीं करने के लिए ज़्यादा गोल्ड में. गोल्ड इज यू कैन डेफिनेटली सी एक काइंड ऑफ अ वीकली हैमर. एंड लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल ट्रेजेक्टरी गोल्ड में पॉजिटिव है. डेफिनेटली लास्ट वीक कुछ सेलिंग देखने को मिला था, बट ये सेलिंग ऐसा नहीं होता कि सेलिंग नहीं आएगा. सेलिंग आएगा डेफिनेटली. अगर बड़ा रैली किया है तो मार्केट्स में सेलर्स भी रहते हैं, वो सेल करेंगे. बट एक जो मोमेंटम बोलते हैं वो पॉजिटिव साइड में है. तो अभी भी gold is positive. I think 75,000, yeah, at least this high, which is 74,000 to 75,000, high chances in next week or next 2 weeks we should see that. So देखते हैं.
75,000 के आसपास जाना चाहिए गोल्ड। सिल्वर भी अगर आप देखोगे आरएसआई सपोर्ट के आसपास है एंड एक एक सपोर्ट के आसपास है, तो ओवरऑल पैटर्न बुलिश ही है। देर इज नो चांसेस। बट अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिंक लाइन और प्राइस काफी ऊपर है। सो इन जनरल क्या होता है, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, पिंक लाइन अभी ऊपर की तरफ जाएगा, ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, फिर उसकी पिंक लाइन के आसपास एक सपोर्ट लेके बड़ा ब्रेकआउट देता है, होता है ऐसा भी, मतलब। सो बेसिकली प्राइस टेक अ टाइम मोमेंटम, टाइम करेक्शन। इट्स नॉट अ रिवर्सल, इट इज बेसिकली द टाइम करेक्शन। सो दैट्स हाउ इन जनरली दैट्स हैपेंस इनटू द मार्केट्स। एंड आई थिंक मार्केट्स में वही चल रहा है। देखो एग्जांपल बिटकॉइन, बिटकॉइन ने देखो पहली बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, पिंक लाइन के आसपास टाइम स्पेंड किया एंड देन बड़ा रैली, अभी फिर से पिंक लाइन के आसपास आया और फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो दिस इज हाउ मार्केट्स इन जनरल वर्क्स। Doesn't matter which instrument it is. If it's in a bull trend, this is how it will work. अगर bull trend में नहीं है, sideways है, तो there is a different things. But I think overall markets are in a bull trend. So that's how it is. So example मैंने last time भी दिया था, देखो नीचे से जब एक sharp रैली नीचे आया, ये पिंक लाइन के आसपास टाइम स्पेंड किया, फिर से रैली कंटिन्यूस, एंड जब यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला, देन यू सी समटाइम्स मार्केट्स बेंट निगेटिव। तो ये जो पिंक लाइन होता है ना, ये काफी अच्छा इंडिकेटर होता है for the markets to understand where the markets are going. बट आई थिंक नाउ एक दो वीक में, नेक्स्ट 2 वीक्स में, सो लेट्स से नेक्स्ट 2 वीक्स में मार्केट्स को आइदर ब्रेकआउट देना चाहिए, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, क्योंकि अभी काफी दिन हो गए। अगर आप देखोगे ये इतने सारे कैंडल्स बैंक निफ्टी ने बनाए हैं, दीज आर ऑल चॉपी चॉपी कैंडल्स। ओके, अभी एक 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 फाइनल जो हैमर होता है वो चाहिए, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड। सो देखते हैं विच साइड विल बी गो, हाई चांसेस अपसाइड, बट लेट्स सी लो। हाँ, एंड आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग लो साइड पे ओनली व्हेन, जब हमने ये दो स्टॉप लॉस डिस्कस किए उसके नीचे मार्केट्स अगर सस्टेन करने लगता है, देन तभी हम लोअर साइड की बात करेंगे। ठीक है, बिटकॉइन जैसे हमने डिस्कस किया, पिंक लाइन के आसपास आ चुका है, तो स्टिल इन सपोर्ट जोन। हाँ, अगर आप क्रूड ऑयल भी देखते हो तो देखो, क्रूड ऑयल ऊपर गया, फिर नीचे आया, एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास से सपोर्ट लिया, अभी इसने डॉट टच नहीं किया है, बट अगर आप देखोगे इन जनरल पिंक लाइन के आसपास आया है। तो यही होता है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, फिर पिंक लाइन के आसपास आते हैं, और वहां से एक ब्रेकआउट मार्केट्स में देखने को मिलता है। So guys, that's it for now for the weekly analysis. I think still things are positive, no need to worry. Last week हमने तीन स्टॉक डिस्कस किए थे, if you guys remember. One was Maruti, second was Bajaj Finance, and third was HDFC Bank, I believe. Yeah, so I think let's discuss if what is happening in them. या, तो मारुति अपसाइड, अभी ये थोड़ा सा कैसा है, मारुति इज डूइंग व्हाट यू से वेरी हाई वोलेटिलिटी, क्योंकि अभी काफी बढ़ चुका है, नाउ स्मॉलर प्लेयर्स आर स्टार्टिंग कमिंग इन। बजाज फाइनेंस, यस, एक वीकली पे आप देखोगे तो उसी रेजिस्टेंस के आसपास टिका नहीं, जैसे गया वहां से शार्प सेलिंग देखने को मिला। आई थिंक लेट्स डिस्कस दैट लेवल एज वेल। या लेट्स डिस्कस दिस लेवल। सो उसी लेवल के आसपास गया, वहां से शार्प सेलिंग देखने को मिला। सो अगर मैं अभी नाउ, अब इफ यू रिलेट एसबीआई एंड बजाज फाइनेंस, सेम थिंग हैपेंड, व्हाट हैपेंड इन इन एसबीआई, जब ये बड़े रेजिस्टेंस के पास गया था, जब ये इसी इसी सिंगल प्रिंट के आसपास गया था, वहां पे एक बैड न्यूज आया था मार्केट में, एंड देन एसबीआई क्रैश्ड। ओके, एंड देन नाउ द मूव केम। नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग विद बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी एक क्रिटिकल लेवल के आसपास गया था, एंड देन देयर वाज अ रिजल्ट केम एंड एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है। तो अभी अभी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तुम्हारी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। अगर बजाज फाइनेंस 7420 ब्रेक करता है जब भी, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, उसके बाद के नेक्स्ट मंथ में, तो यू शुड जस्ट कैरी द कॉल्स ऑफ अ बजाज फाइनेंस फॉर अ लॉन्गर टाइम, यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न। एंड गलती से अगर ये लेवल एक्सपायरी के दिन या क्रॉस होता है, तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, अराउंड 5-7% का विद इन अ डे। सो जो कॉल्स है, 10 रुपीज, 15 रुपीज के कॉल्स रहेंगे, तो अगर मैं से यहाँ पे 2 7 7 4 लेट्स से 50 क्रॉस करता है, तो यू कैन कैरी अ कॉल ऑफ 7600 या 7700, जहां पे आपको वो कॉल एकदम फास्ट मोमेंटम में देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन गाइज, लिसन व्हाट आई एम सेइंग, मार्केट और बजाज फाइनेंस हैज टू
trade above 7420 or 7450 for at least 15 to 30 minutes. जैसे ही वो 15 to 30 minutes ट्रेड करना चालू करेगा, you should enter into the calls, this calls. एंड यही चीज है, मतलब अगर आप ये चीज करते हो तो आपको एक बड़ा पैसा आप मार्केट्स में बना सकते हो। जैसे एसबीआई में, जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, सिमिलर पैटर्न, एकदम इंपॉर्टेंट जगह से सेलिंग, एंड देन जैसे ही ये एरिया क्रॉस हुआ, इट वाज अ बिग बिग मोमेंटम इनटू द मार्केट्स। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और कुछ कहने के लिए है, जितना मेरे पास देने के लिए मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और एटलीस्ट जो मैं फॉलो करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मेरे को पता नहीं। देखो, पीएनबी सिमिलर पैटर्न, यहाँ से देखो बुल रन में था, जून से ऊपर, फर्स्ट टाइम पिंक लाइन सपोर्ट, देन उसके बाद फिर पिंक लाइन सपोर्ट, देन ऊपर, देन फर्स्ट टाइम पिंक लाइन सपोर्ट, देन अगेन हियर, देन अगेन पिंक लाइन, अगेन सपोर्ट। तो आप अगर देखोगे एंट्री कहाँ मिला था, अराउंड 50 to 55 रुपीज में, अभी 137 है। अभी इसके लिए किसको कॉल करना है, ये बेसिक सिंपल चीजें हैं, अगर आप कर पाओगे तो यू कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सेम फॉर कैनरा बैंक, ऊपर नीचे, यहाँ पे पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट, यहाँ पे पिंक लाइन के आसपास फिर सपोर्ट। सो गाइज, यहाँ पे कितना लेवल था, 234, ये लेवल कितना था, 350 के आसपास मिल रहा था। अभी आपको बहुत पैसा मिल गया है। तो गाइज यही चीज है। हाँ, एक स्टॉक मेरे को आपसे शेयर करना है, आई थिंक यू गाइज कैन मेक, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक दैट आई एम लुकिंग फॉर नाउ। उसका स्टोरी थोड़ा सा अलग है, पिंक लाइन नहीं है बट उसका स्टोरी काफी अलग है। तो ये स्टॉक जैसे ही मूवमेंट चालू किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 20 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, अभी एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो अभी 100 105 इसमें बहुत हाई चांसेस है आने के, क्योंकि दो दो चीजें हैं। अगर आप देखोगे, कंसोलिडेशन अभी खत्म होने को आ गया है, बॉलिंजर बैंड स्ट्रेट है, तो अगर बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर क्लोज देता है तो एक बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो व्हाट यू नीड टू वेट फॉर इज, वेट फॉर लेट्स से दिस प्रीवियस हाई टू बी क्रॉस। सो 95 लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट है, टर्म है। बट एनीवेज, अगर आप कैश में ले रहे हो, आपके पास इफ यू कैन होल्ड इट, तो इट्स अ गुड स्टॉक, यू विल डेफिनेटली सी द टारगेट्स ऑफ 134 इन कमिंग डेज इन दिस स्टॉक। सो 134 मतलब 130 टू 134 के आसपास के टारगेट्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। अभी मैं और क्या शेयर करूँ आपके साथ, आई आई हैव मच थिंग्स टू डू, बट बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक इट जस्ट केम नियर टू पिंक लाइन, बट ये 20 के आसपास से सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक स्टील सेक्टर हम कब से डिस्कस कर रहे थे, एक अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है स्टील सेक्टर में। सो गुड। आई थिंक एक रिलायंस में बात कर लेते हैं। रिलायंस अगर आप देखोगे तो गाइज ये ऊपर गया है, और अभी देखो आप पिंक लाइन के आसपास ही है। अगर आज का क्लोजिंग भी पिंक लाइन के आसपास है, तो एक अच्छा खासा सेटअप दिख रहा है। अगर आप डेली देखोगे तो डेली में भी इट इज गेटिंग साइडवेज साइडवेज साइडवेज, तो थोड़ा सा एक नीचे का जर्क और ऊपर जाना चाहिए, दैट्स माय व्यू। सो अभी कोई ट्रेड नहीं है रिलायंस में, बट एक अगेन, इट्स अगेन इन अ पॉजिटिव जोन, बट ट्रेड सेटअप नहीं मिल रहा है, ट्रेड सेटअप नहीं है। सो यू नो ट्रेंड में होना और ट्रेड सेटअप मिलना, ये दो चीजें अलग होती है। तो कीप दिस ऑलवेज इन योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग। आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील किसी ने बोला था, तो आई थिंक ये भी स्टॉक्स ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है। अगर आप वीकली देखोगे तो यस, आई थिंक मे बी वी सी सम गुड थिंग्स कमिंग इनटू द स्टील सेक्टर स्टिल, सो देखते हैं गाइज। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। अगेन अ डिस्क्लेमर कि मैं कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको टेक्निकल्स के बारे में बता रहा हूँ। इफ यू वांट टू फॉलो फॉलो, डोंट फॉलो, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, और एनीथिंग, एनी ट्रेडिंग दैट यू guys are doing. Thank you guys, thanks for watching, have a nice time, bye bye.